दोस्तों डीके क्लासेस डीके सर में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ एवं डिवाइसेस वाले जो चैप्टर है, इस चैप्टर का हम लोग ऑलरेडी 11 पार्ट तक हम लोग कवर कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। दोस्तों आज का हमारा पार्ट 12 है और इस पार्ट 12 में दोस्तों हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो दोस्तों इसमें हम लोग पढ़ेंगे बायसिंग ऑफ ए पीएन जंक्शन, जिसमें हम लोग फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग को विस्तृत रूप से देखेंगे और दोस्तों इसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स को भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग पूरी तरह से किस तरह से नोट्स को एग्ज़ाम में लिखना है उस पे भी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करके देखेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखते हैं पीएन संधि की अग्र अभिनति, फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ ए पीएन जंक्शन। दोस्तों आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि हिंदी वर्ड जो है इसका अग्र अभिनति लिखा हुआ है और इसी तरह से रिवर्स बायस को उसमें पश्च अभिनति या उत्क्रम अभिनति लिखा रहता है। तो दोस्तों हम जानबूझ करके जो शब्द का यूज करते हैं वो मैक्सिमम इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि इससे इजीली आपको आसानी से समझ आ जाता है। दोस्तों आप बोर्ड में जैसा भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश को मिक्स करके भी लिखेंगे तो भी नंबर उतना ही मिलेगा। तो दोस्तों इससे का इंग्लिश में है फॉरवर्ड बायस, एफ बी का मतलब हो गया फॉरवर्ड बायस ऑफ पीएन जंक्शन, पीएन संधि की अग्र अभिनति। तो दोस्तों देखिए क्या है पीएन संधि की अग्र अभिनति में। तो दोस्तों इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग डेफिनीशंस को पढ़े थे कि फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस की डेफिनीशन क्या होती है। तो दोस्तों जब हम पी क्षेत्र को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन क्षेत्र को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, ठीक है, तो जो हमारा बायसिंग होता है उसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है, फॉरवर्ड बायसिंग बोलते हैं दोस्तों। और जब हम बैटरी के क्या करते हैं, एनोड सिरे को बैटरी के पॉजिटिव के बजाय निगेटिव करते हैं और कैथोड सिरे को बैटरी को हम पॉजिटिव कर देते हैं, तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, तो उसको बोलते हैं दोस्तों रिवर्स बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। तो आज दोस्तों हमको विस्तृत रूप से देखना है कि फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन में क्या होता है। तो दोस्तों पीछे वाले वीडियो में हम लोग देखे थे जब बिना मतलब इस पर कोई भी वोल्टेज सोर्स अप्लाई नहीं था पीएन जंक्शन पर, तो क्या होता था, जैसे ही पीएन जंक्शन का निर्माण होता था पी क्षेत्र का जो होल है वो एन क्षेत्र की ओर विसरण करता था और एन क्षेत्र के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो पी क्षेत्र की ओर विसरण करते थे। और दोस्तों बहुत ही कम समय के लिए इनका विसरण होता है, होल जाकर के इलेक्ट्रॉनों को डिफ्यूज करता था, इलेक्ट्रॉनों को क्या करता था उदासीन, और जो इलेक्ट्रॉन है ये होल क्षेत्र में जाकर के यहाँ के होलों के साथ संयोग करके उनको क्या करता था उदासीन। और कुछ ही समय के बाद दोस्तों क्या होता था, यहाँ पर एक डिप्लीशन लेयर यानी एक अवक्षय परत का निर्माण हो जाता था, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन और होलों का प्रवाह है दोस्तों वो क्या होता था, उसका फ्लो रुक जाता था। तो दोस्तों ये जो परत बन के तैयार होता था इसी परत को हम लोग अवक्षय परत बोलते थे। और दोस्तों होता क्या था, इलेक्ट्रॉन निकल करके जब इस साइड चला गया और होल आकर के इस साइड चला आया, तो इलेक्ट्रॉन की इधर जाने के कारण इधर का जो यहाँ में एक चार्ज कैरियर आया और इधर भी चार्ज कैरियर आया, तो यहाँ में भी एक वोल्टेज डेवलप हुआ जिसको हम पॉजिटिव सिंबल दे दें, और इधर भी एक वोल्टेज डेवलप हुआ जिसको निगेटिव सिंबल दे दें क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की वजह से है। तो दोस्तों यहाँ में एक पोटेंशियल क्रिएट हो गया, उस पोटेंशियल को हम क्या बोल दिए, पोटेंशियल बैरियर बोल दिए या विभव प्राचीर बोल दिए, ठीक है दोस्तों। तो इतना कुछ तो हम लोग पिछले वीडियो में देख लिए थे। आज क्या देखना है दोस्तों कि जैसे ही हम क्या करते हैं पी क्षेत्र को बैटरी के हम पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं और एन क्षेत्र को बैटरी के हम निगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, तो क्या होता है दोस्तों, होल पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, और ये बैटरी का हम पॉजिटिव टर्मिनल से जैसे ही जोड़ेंगे तो होल पर क्या होगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के वजह से एक इलेक्ट्रिक फोर्स कार्य करेगा जो होल को क्या करेगा, आगे की तरफ रिपील करेगा, ठीक है दोस्तों।
तो होल क्या होगा, होल का मूवमेंट आगे की ओर होगा। इसी तरह से दोस्तों बैटरी का निगेटिव टर्मिनल क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉनों के ऊपर से एक इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करेगा और ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से ये आगे की तरफ मूव करेगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन और होल हैं दोनों जंक्शन की ओर क्या करेंगे दोस्तों, ये आकर्षित होंगे। ठीक है, तो ये दोनों जब जंक्शन की ओर आकर्षित होंगे तो इस तरह से दोस्तों क्या होगा, जो हमारा पहले पोटेंशियल बैरियर यहाँ में था, मतलब बढ़ा हुआ था, अब ये पोटेंशियल बैरियर की चौड़ाई क्या होगी दोस्तों, कम हो जाएगी। पोटेंशियल बैरियर की क्या होगी दोस्तों, और अवक्षय परत की चौड़ाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोस्तों क्या होने लगता है, अवक्षय परत डिप्लीशन रीजन घटने लगता है। अब दोस्तों क्या होता है, अगर हम मान लीजिए कि यहाँ में बैटरी का जो वोल्टेज है, बैटरी के वोल्टेज को धीरे धीरे क्या करें दोस्तों, बढ़ाते जाएं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि दोस्तों ये हमारा जो है ये पूरा सिलिकॉन मटेरियल का बना हुआ पीएन जंक्शन डायोड है, किसका, सिलिकॉन के लिए। तो बैटरी का वोल्टेज, अब ये जो सिलिकॉन के लिए है तो इसका बैरियर वोल्टेज जो होता है पोटेंशियल बैरियर का, वो 0 पॉइंट कितना होता है, 7 वोल्ट होता है। ठीक है, मान लीजिए कि हमने सबसे पहले यहाँ से जब वोल्टेज सोर्स लगाया तो पहले 0.1, फिर 0.2, फिर 0.3, ऐसे ऐसे करके बढ़ा रहे हैं। तो जैसे जैसे क्या करेंगे दोस्तों, ये बैटरी का वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो ये पोटेंशियल बैरियर क्या होगा, धीरे धीरे घटता जाएगा, कम होता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा दोस्तों जब हम बैटरी का वोल्टेज जो है 0.7 वोल्ट कर देंगे। तो 0.7 वोल्ट जैसे ही बैटरी का वोल्टेज होगा उस समय ये डिप्लीशन रीजन या अवक्षय परत की चौड़ाई क्या हो जाएगी दोस्तों, ख़त्म हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, मतलब ये डिप्लीशन रीजन क्या हो गया, ख़त्म। तो जब डिप्लीशन रीजन ख़त्म हो जाएगा तो अब इधर के होल इधर आसानी से फ्लो हो सकते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, इधर फ्लो हो सकते हैं। मतलब अब क्या होगा, ये जो हमारा डायोड है इसका जो बैरियर काम कर रहा था, बैरियर ख़त्म हो गया, तो अब इसमें करंट आसानी से फ्लो होने लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या कहना चाह रहे हैं कि यदि अप्लाइड वोल्टेज को हम क्या करें, बढ़ाते जाएं, मतलब पोटेंशियल बैरियर से अधिक कर दें, तो अवक्षय परत जो होता है दोस्तों वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, और अवक्षय क्षेत्र ये जो है डिप्लीशन रीजन जो है, इस डिप्लीशन रीजन के जो दाता और स्वीकारक आयन होते हैं, ठीक है, दाता और स्वीकारक आयन, इनको फिर से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और होल प्राप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, बहुसंख्यक वाहक जो होते हैं, मेजॉरिटी कैरियर, जैसे पी क्षेत्र के जो होल हैं और एन क्षेत्र के जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये दोनों जंक्शन को पार करने में समर्थ हो जाते हैं और डायोड में क्या होती है, धारा का प्रवाह होता है। ठीक है दोस्तों, अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है दोस्तों, वो टर्म क्या है कि जिस वोल्टेज पर ये हमारा जो डिप्लीशन रीजन है, अवक्षय परत है, ख़त्म हो रहा है, उस वोल्टेज को क्या नाम देते हैं, तो दोस्तों उस वोल्टेज का नाम है नी वोल्टेज। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, नी वोल्टेज नाम देते हैं। ठीक है, नी वोल्टेज को हम विस्तृत समझाएंगे जब इसका हम VI कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, नी वोल्टेज कहते हैं। अगर दोस्तों आप लोग जानना चाहें तो नी वोल्टेज का डेफिनेशन क्या होता है कि फॉरवर्ड बायस में जिस वोल्टेज पर धारा का मान तेज़ी से बढ़ता है, क्या होता है दोस्तों, फॉरवर्ड बायस में जिस वोल्टेज पर धारा का मान तेज़ी से बढ़ जाता है उस वोल्टेज को हम नी वोल्टेज कहते हैं। अब दोस्तों ये जो नी वोल्टेज का मान है ये सिलिकॉन के लिए दोस्तों कितना होता है, 0.7 वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए कितना होता है, 0.3 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है। तो जिस वोल्टेज फॉरवर्ड बायस में जिस वोल्टेज पर धारा का मान तेज़ी से बढ़ता है उस वोल्टेज को हम नी वोल्टेज कहते हैं। जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता है। ओके दोस्तों, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको वीडियो समझ आ रहा होगा। अब दोस्तों इसमें अवक्षय परत की चौड़ाई तो पूरी घट जाती है, ठीक है, करंट का फ्लो हो जाता है। इसमें प्रतिरोध का मान कितना होता है, तो दोस्तों इसमें जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होता है पीएन संधि में जब फॉरवर्ड बायसिंग होती है तो उस प्रतिरोध का मान जो होता है दोस्तों वो 10 ओम से लेकर के कितना होता है, 25
ओम तक होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसको हम विस्तृत समझ लिए। नोट्स को एक बार पढ़ लेते हैं। दोस्तों आप लोग नोट्स को यहाँ से नोट्स डाउन कर सकते हैं और इसी को आप बोर्ड के एग्ज़ाम में नोट कर सकते हैं कि जब अगर अभिनति मतलब फॉरवर्ड बायस में डायोड का एनोड उसके कैथोड के धनात्मक सापेक्ष क्या होता है, धनात्मक, और बैटरी क्या करती है, विभव प्राचीर मतलब पोटेंशियल बैरियर का विरोध करती है। ठीक है, और पी क्षेत्र के होल जो होते हैं वो एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन जंक्शन को क्या करते हैं, विपरीत दिशा में आकर्षित करते हैं। मतलब पी क्षेत्र के होल एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन जंक्शन की ओर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, और अक्षय परत की चौड़ाई क्या होती है दोस्तों, कम हो जाती है। ठीक है, इस समय डिप्लीशन रीजन की चौड़ाई कम हो जाती है। यदि अप्लाइड वोल्टेज को हम क्या करते हैं, अप्लाइड वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, घटता जाता है। और पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, एक समय के बाद यदि अप्लाइड वोल्टेज को हम पोटेंशियल बैरियर से बढ़ाते हैं तो हमारा पोटेंशियल बैरियर यानी अवक्षय क्षेत्र ही क्या होता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, और जो अवक्षय क्षेत्र होता है उसके जो हमारे पास डोनर और एक्सेप्टर आयन होते हैं उनको फिर से इलेक्ट्रॉन और होल प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी बातों को हमने इसमें नोट डाउन कर रखा है, वो आप लोग नोट कर सकते हैं। अब फॉरवर्ड बायस में जो है बहुसंख्यक वाहक जंक्शन को पार करने में समर्थ हो जाते हैं और डायोड के अंदर क्या होती है दोस्तों, धारा का प्रवाह होने लगता है। इसमें अवक्षय परत की चौड़ाई क्या होती है दोस्तों, घट जाती है। इसमें ये जो करंट की वैल्यू अग्र प्रतिरोध क्या होता है उसका मान क्या होता है, तो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होती है वो 10 ओम से लेकर के 25 ओम होती है। ओके, चलिए अब रिवर्स देखते हैं। दोस्तों इसमें एक चीज़ ध्यान देने की बात क्या है कि जो पीएन जंक्शन है, पीएन जंक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉनों और होलों का प्रवाह हो रहा है। ठीक है, लेकिन जो बाहरी परिपथ है, ये हमारा जो बाहर का सर्किट है, इसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनों का ही फ्लो होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनों का ही फ्लो होता है। अब इलेक्ट्रॉनों का फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इस दिशा में प्रवाहित हो रहे हैं तो हमारा करंट का फ्लो किस डायरेक्शन में होगा, तो करंट का फ्लो हमेशा इलेक्ट्रॉनों के विपरीत होता है, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से होगा, यानी करंट का फ्लो का डायरेक्शन ये होगा दोस्तों। ठीक है, तो धारा हमेशा क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों के विपरीत फ्लो होगा। तो इस तरह से इसको दोस्तों ध्यान देना है। अब दोस्तों पढ़ते हैं हम पीएन संधि की उत्क्रम अभिनति यानी रिवर्स बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। तो पीएन जंक्शन की क्या होती है रिवर्स बायसिंग, उसको देखते हैं। रिवर्स बायस में क्या होता है दोस्तों, ये जो हमारे पास वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, ये अप्लाइड वोल्टेज क्या करता है रिवर्स बायस में, ये बैरियर जो मतलब पीएन जंक्शन का पोटेंशियल बैरियर है उसको सहयोग करता है और बैरियर के समान दिशा में होता है। इस कारण से दोस्तों क्या होता है, इसमें बैरियर का मान बढ़ जाता है। ये कैसे बढ़ता है दोस्तों, आइए इसको हम समझते हैं। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, अब देखिए जैसे ही हम बैटरी के निगेटिव टर्मिनल को पी क्षेत्र से और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को हम क्या करते हैं दोस्तों, एन क्षेत्र से जोड़ते हैं, तो ये हमारा जो जंक्शन या डायोड है, पीएन जंक्शन या डायोड है, ये रिवर्स बायस में हो जाता है। ठीक है दोस्तों, रिवर्स बायस में क्या होता है, हो जाता है। अब रिवर्स बायस में जो अप्लाइड वोल्टेज है वो बैटरी के का अप्लाइड वोल्टेज वो पोटेंशियल बैरियर का क्या कर रहा है दोस्तों, सहयोग कैसे कर रहा है, एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर गति करता है क्योंकि ये अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करता है। इलेक्ट्रॉनों के ऊपर कौन सा चार्ज, निगेटिव, और ये कौन सा है, पॉजिटिव, तो हमेशा नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की ओर क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। इसी तरह से यहाँ में पी क्षेत्र में क्या है, होल, और होल क्या होगा, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल की ओर क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो इस समय क्या हो रहा है, हमारे पास ये जो अक्षय परत या डिप्लीशन रीजन है इसके जो होल और इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, इनमें जो फोर्स काम कर रहा है वो दोनों इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो जब इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा तो पहले जो हमारा अक्षय परत समझिए यहाँ में था, अभी ये अक्षय परत क्या होगा, बढ़ जाएगा, इधर और इधर क्या होगा,
बढ़ जाएगा, अभी वो वहाँ से कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से क्या होता है, अक्षय परत की चौड़ाई इसमें बढ़ जाती है। क्या, तो दोस्तों क्या होता है, अभी देखिए अब इसमें ये अक्षय परत की जब चौड़ाई बढ़ जाएगी तो जो बहुसंख्यक वाहक हैं वो जंक्शन को पार नहीं कर पाएंगे। तो बहुसंख्यक वाहक जंक्शन को पार नहीं कर पाते हैं, किंतु रिवर्स बायस में डायोड में क्या होती है, धारा का प्रवाह फिर भी होता है। क्यों होता है, किसके वजह से होता है, तो दोस्तों बैरियर जो है वो मेजॉरिटी कैरियर यानी बहुसंख्यक वाहकों को तो जंक्शन से पार करने में रोकता है, किंतु जो अल्पसंख्यक वाहक होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं, उनको जंक्शन को पार करने में मदद करता है, सहयोग करता है। जैसे पी क्षेत्र में माइनॉरिटी कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन, और एन क्षेत्र में माइनॉरिटी कैरियर क्या होते हैं, होल। तो पी क्षेत्र का इलेक्ट्रॉन और एन क्षेत्र का होल, ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को जंक्शन के पार करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से क्या होता है दोस्तों, ये बट इसमें इस समय संधि डायोड के अंदर अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण करंट का फ्लो होता है। ठीक है, इस तरह से क्या होता है दोस्तों, संधि के अंदर करंट फ्लो हो जाता है। अब दोस्तों अगर इसमें हम क्या करते हैं, रिवर्स बायस में अगर मान लीजिए कि हम ये जो बैटरी लगाए हैं इसके वोल्टेज सोर्स को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो यदि रिवर्स वोल्टेज को लगातार हम बढ़ाते रहते हैं तो इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा लगातार बढ़ती जाती है। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, गतिज ऊर्जा कंटिन्यूअस बढ़ती चली जाएगी और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे करके इधर जाना स्टार्ट हो जाएंगे। अब दोस्तों क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा इतनी अधिक हो जाती है कि ये परमाणुओं के से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं। ठीक है, ये जो हमारा इसके अंदर परमाणु है, इस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं वो अपना एटम को छोड़ करके बाहर निकल आते हैं और वो फ्री इलेक्ट्रॉन, एक तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन जैसा व्यवहार करने लगते हैं। ठीक है, कंडक्शन बैंड में क्या होता है, वैलेंस बैंड से निकल करके वो अपने कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो इस केस में क्या होता है दोस्तों, ये एक जो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री होता है, वो अपने साथ ऐसे ही दो चार और इलेक्ट्रॉनों को फ्री कर देता है, क्योंकि इसके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। और ये क्या होता है, यहाँ में कोलिजन, इसका संघट्य होता है, यानी टक्कर मारता है और इस तरह से क्या करता है, और सारे इलेक्ट्रॉनों को भी ये क्या करता है, फ्री करते चलता जाता है। तो एक ऐसी स्थिति आती है कि इसके अंदर भी क्या होता है दोस्तों, करंट फ्लो होने लगता है, और जो रिवर्स करंट फ्लो होने लगता है उसके कारण अचानक से क्या होता है, एक हमें ब्रेक डाउन मिलता है। ठीक है, और बैटरी का ये जो पीएन संधि का जो पोटेंशियल बैरियर है, ये बैरियर पूरी तरह से गिर जाता है और ये संधि को नष्ट भी कर सकता है। अगर ये बहुत ज़्यादा करंट फ्लो हो जाए तो ये क्या कर सकता है, संधि या जंक्शन को नष्ट भी कर सकता है। तो दोस्तों इसमें इलेक्ट्रॉनों के अंदर क्या होता है, इसकी गतिज ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, और इस तरह से इसके अंदर भी क्या होता है, एक ब्रेक डाउन प्राप्त होता है। उस ब्रेक डाउन को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, और एवलांची ब्रेक डाउन और जीनर ब्रेक डाउन, दो तरह का इसमें ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, तो दोस्तों आइए इसके नोट्स को देखते हैं और थोड़ा उसको भी समझते हैं। तो दोस्तों ये है रिवर्स बायस का नोट्स, आप लोग इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए कि उत्क्रम अभिनति मतलब रिवर्स बायस में आरोपित वोल्टेज जो है वो पोटेंशियल बैरियर का क्या करती है, सहयोग करती है और बैरियर के समान दिशा में होती है, इसीलिए पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, बढ़ जाता है। उत्क्रम अभिनति में बायस वोल्टेज पी क्षेत्र के बहुसंख्यक वाहक होल तथा एन क्षेत्र के बहुसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉनों को जंक्शन के क्या करता है, विपरीत आकर्षित करता है, जिससे अक्षय परत की चौड़ाई क्या होती है दोस्तों, बढ़ जाती है और बैरियर भी क्या होता है, बढ़ जाता है। अतः बहुसंख्यक वाहकों का जंक्शन का पार करना क्या होता है, संभव नहीं हो पाता। किंतु रिवर्स बायस में डायोड का धारा प्रवाह होती है, क्योंकि बैरियर बहुसंख्यकों को वाहकों को तो जंक्शन पार करने से रोकता है, किंतु अल्पसंख्यक वाहक जो हैं पी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन और एन क्षेत्र में होल जो हैं जंक्शन को पार करने में सहयोग करते हैं।
अतः अल्पसंख्यक आवेशवाहकों के कारण ही संधि पर एक अल्प धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। इसमें दोस्तों जो प्रतिरोध है वो क्या होता है, 10⁵ ओम के आसपास मिलता है। ठीक है दोस्तों। और एक चीज़ इसमें क्या नोट्स में नहीं लिखा गया है तो दोस्तों वो है ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो दोस्तों हम आपको ब्रेक डाउन वोल्टेज बता देते हैं कि रिवर्स बायस में क्या होता है, वह अप्लाइड वोल्टेज या वह आरोपित वोल्टेज उत्क्रम अभिनति या रिवर्स बायस में वह अप्लाइड वोल्टेज जिस पर क्या होता है सेमीकंडक्टर का ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है, वही ब्रेक डाउन वोल्टेज कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है, एवलांची ब्रेक डाउन और जीनर ब्रेक डाउन। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, तो जर्मेनियम के लिए इसका मान जो होता है दोस्तों 25 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए लगभग 35 वोल्ट होता है। ठीक है, ये याद रखना है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, अगले वीडियो में हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन। ओके।